क्या आपने कभी सोचा है कि जब करोड़ों माँ बाप अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने के लिए सालों तक पैसा जोड़ते हैं, तब कुछ लोग उसी सपने को महज कुछ लाखों रुपयों में बेच देते हैं। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक कोई साधारण घोटाला नहीं है। यह उस पूरे सिस्टम की हत्या है जिसके भरोसे इस देश के 24 लाख बच्चों ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल लगाए। बात शुरू होती है 2026 की उस सुबह से जब नीट यूजी का पेपर देश भर के लाखों बच्चों के हाथों में पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। टेलीग्राम के एक प्राइवेट ग्रुप में पेपर के स्क्रीनशॉट्स तैर रहे थे। कुछ बच्चों को रात 2 बजे ही पेपर मिल गया था, परीक्षा शुरू होने के पूरे 8 घंटे पहले। जब यह बात बाहर आई तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहले इसे फेक बताया, लेकिन तभी एक के बाद एक सबूत सामने आने लगे और पूरा देश हिल गया। लेकिन असली खेल तो उसके पीछे था जो किसी को दिख नहीं रहा था। सीबीआई और एसटीएफ की जांच जब शुरू हुई तो एक नाम बार बार सामने आया, पीवी कुलकर्णी। यही वो शख्स था जिसे जांच एजेंसियों ने इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड माना। कुलकर्णी कोई आम इंसान नहीं था। उसके तार एक ऐसे गहरे नेटवर्क से जुड़े थे जो सालों से परीक्षाओं को बेचने का धंधा करता आ रहा था। बिहार, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 4 राज्यों में फैला हुआ एक ऐसा जाल जिसमें प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी, एग्जाम सेंटर के संचालक, कुरियर एजेंट्स और ऊपर से नीचे तक बिके हुए अफसर सब शामिल थे। अब सवाल ये था कि पेपर आखिर लीक हुआ कैसे। जांच में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नीट का पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच बनाई गई। अंदर के एक कर्मचारी ने पेपर की सॉफ्ट कॉपी एक एन्क्रिप्टेड डिवाइस में ट्रांसफर की। वह डिवाइस एक ट्रस्टेड कुरियर के जरिए राजस्थान के एक शहर पहुंची। वहां एक कोचिंग सेंटर की एड में पेपर को डिकोड किया गया और फिर टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए एक एक स्टूडेंट तक पहुंचाया गया। 10 लाख से 50 लाख रुपए प्रति स्टूडेंट की कीमत पर। और सबसे डरावनी बात, यह पहली बार नहीं हुआ था। 2024 का नीट घोटाला अभी देश भूला भी नहीं था कि 2026 में फिर वही हुआ। इसका मतलब साफ था, सिस्टम के अंदर कुछ लोग इतने गहरे घुसे हुए हैं कि एक जांच, एक गिरफ्तारी, एक कमेटी से कुछ नहीं बदला। जब एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगीं और नेताओं के करीबियों के नाम आने लगे तो एनटीए के दफ्तर के बाहर जो सन्नाटा था वो बता रहा था कि कुछ बड़ा दबाया जा रहा है। इसी बीच देश के अलग अलग कोनों से लाखों बच्चे सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में एनटीए के दफ्तर के बाहर छात्रों का समंदर उमड़ पड़ा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से मांग की कि नीट को पूरी तरह रद्द किया जाए और 12वीं के मार्क्स के आधार पर दाखिला दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सरकार ने खुद नीट यूजी 2026 को रद्द करने का ऐलान किया। 24 लाख बच्चे, 2 साल की मेहनत और एक झटके में सब कुछ शून्य। जिन बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की, जिनके माँ बाप ने खेती की जमीन बेचकर कोचिंग फीस भरी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक एग्जाम के इर्द गिर्द बना ली, उन्हें बताया गया कि परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि कुछ लालची लोगों ने सिस्टम को खरीद लिया था। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि परीक्षा रद्द हुई या नहीं। असली सवाल था, क्या यह सिस्टम कभी सुधर सकता है। राधाकृष्णन पैनल के एक सदस्य ने साफ कहा कि अगर नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी फॉर्मेट में किया जाता तो 95% समस्याएं पहले ही खत्म हो जाती। पेपर की फिजिकल प्रिंटिंग नहीं, कुरियर नहीं, प्रिंटिंग प्रेस में कोई इनसाइड जॉब नहीं। हर स्टूडेंट के सामने एक अलग रैंडमाइज्ड क्वेश्चन सेट जिसे लीक करना नामुमकिन हो। लेकिन यह सुझाव सालों से दिया जा रहा था और सालों से अनसुना किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक पेपर बेस्ड सिस्टम रहेगा तब तक वो पूरा नेटवर्क जिंदा रहेगा जो इसी घोटाले से अरबों कमाता है। प्रिंटिंग प्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट्स, कुरियर टेंडर्स, हर चीज में कमीशन है, हर चीज में एक नेता का आदमी है। और इसीलिए सीबीटी की बात होती है, कमिटीज बनती हैं, रिपोर्ट आती है, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू वो बच्चे हैं जो जेन्युइनली पढ़कर आए थे, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जिन्होंने चीट नहीं किया और आज वो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। एक तरफ वो जिन्होंने पेपर खरीदा था, दूसरी तरफ वो सिस्टम जो उन्हें न्याय नहीं दे पा रहा। 2024 में भी यही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि रीटेस्ट होगा, लेकिन उसके बाद भी ना एनटीए बदला न सिस्टम बदला और 2026 में फिर वही दोहराया गया। ये साइकिल तब तक नहीं टूटेगी जब तक जड़ों को नहीं उखाड़ा जाएगा। दोस्तों, नीट पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम स्कैंडल नहीं है, ये उस देश के भरोसे पर हमला है जहां एक गरीब किसान का बेटा भी डॉक्टर बनने का सपना देखता है। जब तक इस नेटवर्क की जड़ें नहीं काटी जाती, जब तक सीबीटी लागू नहीं होता और जब तक असली गुनहगारों को उम्र कैद नहीं मिलती, तब तक ये सपना हर साल बिकता रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।